श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। पहली बात, भगवत भक्त के द्वारा कर्म नहीं होते, प्रत्युत उसके द्वारा प्रत्येक क्षण पूजा होती है, क्योंकि प्रत्येक कर्म में उसका भाव पूजा का रहता है, भगवत अर्पित पूजा। वहीं दूसरी बात, जिसका मन भगवान में लगा रहता है उसे सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह भगवान के दरबार का सदस्य है, वह भगवान का दास है, वह भगवान का भक्त है। तो वो कैसे साधारण हो सकता है? वो असाधारण है। तीसरी बात, जैसे लोभी आदमी की दृष्टि धन पर ही रहती है, ऐसे ही भक्त की दृष्टि भगवान पर ही रहनी चाहिए। चौथी बात, देवता लोग अपने उपासकों को अर्थात उनकी उपासना सांगोपांग होने पर उनके हित अहित का विचार किए बिना उनकी इच्छित वस्तुएं दे देते हैं। ये देवता लोगों की बात है। परंतु परमपिता भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को अपनी इच्छा से वे ही वस्तुएं देते हैं जिसमें उनका परम हित होता है। अगली बात, आप भगवान के दास बन जाओ, उनके हो जाओ, तो भगवान आपको मालिक बना देंगे। यह बात सत्य है। अगली बात, ध्यान से सुनिए, भगवान का भक्त कितनी ही नीची जाति का क्यों ना हो, वह भक्तिहीन विद्वान ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। वैसे भक्त की कोई जाति नहीं होती है, और आपको भी भगवान के भक्त संत महात्माओं की जाति, धर्म, कुल, इस पर कोई विचार नहीं करना चाहिए। यह पाप है। अगली बात, भगवान के हृदय में भक्त का जितना आदर होता है, भगवान के भक्त में भक्त का जितना आदर होता है, उतना आदर करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। वहीं जिस भक्त को अपने में कुछ भी विशेषता नहीं दिखती है, अपने में किसी बात का अभिमान नहीं होता है, उस भक्त में भगवान की विलक्षणता उतर आती है। अगली बात, शरणागत भक्त का भजन करना नहीं पड़ता, प्रत्युत उसके द्वारा स्वाभाविक स्वतः भजन होता रहता है। अगली बात, भक्त भगवान को जिस रूप में देखना चाहता है, भगवान उसके भाव के अनुसार वैसे ही बन जाते हैं। श्री हरिवंश।